मैंने एक बहुत सुंदर बात कही थी एक बार कि अपने शब्दों पर काबू रखिए, अपने शब्दों में दया रखिए, क्योंकि आपके घर का नौकर अपने घर का मालिक है। वो अपने घर में तो मालिक ही है ना, तो उसको आप ऐसे कैसे फील करा रहे हो? तो आप किसी से कुछ बोल रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, उसमें थोड़ा तो आप सोचो कि आप क्या टोन रख रहे हो। एक फर्मली बात को कहना होता है, एक रूडली बात को कहना होता है। और कई लोग रूडली को कहने को इतना अच्छा मानते हैं कि अरे हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो हम तो बड़ा बात एकदम सीधे मुंह कह देते, हम तो सच बोलते, कड़वा लगता है। सच बोलने की हिम्मत है तो सच सुनने की भी हिम्मत रखो। जो वापसी आपको कहेगा वो सच ही कहेगा, क्योंकि आप भी कोई परफेक्ट नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं सच बोलता हूँ, मैं कड़वा बोलता हूँ, अगर सच बोलने की हिम्मत है, सच सुनने की भी हिम्मत रखिए। जब कोई और आपसे सच बोलेगा तब गुस्सा मत हो जाइएगा, कैसे कैसे बोल दिया मुझे, क्योंकि आप भी वही करते हैं। आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो आपको ये नेगेटिव फीलिंग से दूर रख सकते। देखिए, आपने खुद ही आंसर कर दिया, माया जाल में फंसे हुए हैं। जाल में फंसने वाला कैसे निकल पाएगा? तो आपको तो ये समझना है कि परमानेंटली वो चीजें ठीक हो रही है कि नहीं। टेम्पररी सुकून दे रहा है तो वो तो टेम्पररी ही देगा। वो भी टेम्पररी सुकून नहीं दे रहा, वो आपको बेहोशी की हालत में डाल रहा है। तब आपको सुध ही नहीं है। अगर आप थोड़ा भी होश में रहेंगे तो वो इश्यूज आपको परेशान करेंगे, तो एक्चुअली तो वो इलाज है ही नहीं। तो आप ये बोलो कि चलो आपको अपने मन से करना है, वो बात अलग है, वो उन पे ब्लेम मत डालो अपने दुखों का। आई ऑलवेज से दिस, मैं किसी को कुछ बोल मना नहीं करती, अरे ये मत करो, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपका खुद का दिमाग होना चाहिए। और आज सबको पता है, किसको नहीं पता सिगरेट्स खराब है, किसको नहीं पता अल्कोहल खराब है। लेकिन वो इसीलिए वो रीजन देता है ना। अगर अच्छी चीज होती तो आप ये नहीं बोलते अरे बड़ा स्ट्रेस है इसीलिए करता हूँ, आप बोलते अच्छी चीज है यार, कोई खराब थोड़ी है इसीलिए करता हूँ। आपको ही पता है खराब है, तो आप रीजनिंग देते हो कि मैं इसीलिए करता हूँ, मैं इसीलिए करता हूँ, ऐसा हो जाता है तो करता हूँ। आपके आंसर्स आपके ही पास है। मुझे किसी को जबरदस्ती सिखाने की जरूरत नहीं कि आप सही कर रहे हो, क्योंकि जो सही कर रहा होता है वो रीजन नहीं देता। आप सही व्यक्ति को कभी भी सफाई देते हुए नहीं देखेंगे। जो गलत होगा वो एक्स्ट्रा सफाई देगा। सही इंसान हाँ एक बार आपको बोल सकता है कि भाई मैंने नहीं किया, या ये मेरा मतलब नहीं था। आप ज्यादा बोले बोले जो मानना है मानो, मुझे पता है मैं सही हूँ। जो गलत होगा ना बड़ी से अरे नहीं नहीं, वो आपको 10 बातें बताएगा ही, तो कहीं तो खोट है। तो जो सही है उसको पता है वो सही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे आपके काम बनने हैं, चाहे आपको सम्मान मिलना है, चाहे आपको इज्जत मिलनी है, देने वाले भगवान है, लोग नहीं है। तो लोगों को सफाई देकर, लोगों के आंखों में सही बनकर मुझे कुछ नहीं मिलना। मुझे उसकी आंखों में साफ रहना है, और अगर मैं हूं तो मैं सफाई नहीं दूंगी किसी को। तो यू हैव टू नो, अगर आप बहुत सफाइयां दे रहे हो मतलब आप गलत कर रहे हो, और वो भी आपका ही खराब है। आज बीमारी किसको होगी? मैं नहीं कहती अल्कोहल या पी से कैरेक्टर खराब हो जाता है। आई ऑलवेज ये आपको होश में नहीं रखता, आपसे ऐसे काम करवा देगा जो आप खुद बोलोगे होश में होता तो नहीं करता। ये चीजें आपके लिए गलत है, आपसे गलत काम करवाया जाएगा, आपसे गलतियां हो जाएगी बड़ी बड़ी, आपका हेल्थ खराब होगा। तो क्यों करना फिर ऐसी चीज? आप इतने बोरिंग हो इसीलिए आपको कोई चीज की जरूरत पड़ रही है एंटरटेनिंग होने के लिए, तो अपने ऊपर काम करो ना, आप खुद एंटरटेनिंग बनो। कि मुझे कुछ नहीं, मुझे मजे करने के लिए कुछ चाहिए नहीं, आई कैन हैव फन ऐसे भी। और मैं इसके लिए कई बार कहती हूँ कि आप जब ना पार्टीज में लोग जाते हैं, वहां पे डांस कर रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं, वो कहते हैं वो हम जाते हैं तो वो वाइब है उसके लिए करना पड़ता है। आप आओ कथा में एक बार, आप सच्ची, और नहीं जो जो नहीं भी आए हुए हैं, आप चाहे मेरे चैनल पे ओपन कराए, आप मेनी वीडियोस जहाँ हजारों लाखों की लोग संख्या है, या डांसिंग लाइक एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं लेके रखा, इन सब पागल है वहां पे। तो यानी आपको मस्ती करने के लिए, नाचने कूदने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं होती। वहां आप डांस भी कर रहे हो, आप मजे भी कर रहे हो, और सबसे सुंदर बात आप भगवान का नाम भी ले रहे हो। तो मस्ती भी हो गई, आध्यात्म भी हो गया, भगवान का नाम जप भी हो गया, एक ही चीज 3 घंटे में खत्म। तो आपको समझना है मजे करने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। बाकी अगेन आई विल से, आई डोंट जज पीपल, आई डोंट प्रेशराइज पीपल। इफ यू थिंक इट्स गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। मेरा कुछ नहीं होना चाहना उसमें, दैट्स योर लाइफ, यू सी।
अ, जैसे धीरे-धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के साथ कई बार ऐसा कहा जाता है जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो इस मायावी दुनिया में ग्रो नहीं कर पाते हैं या उनको पैसे से क्या मोह और उनके लिए पैसे नहीं, उन्हें तो सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना है। तो ऐसा क्या सत्य है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं उन्हें ये सब नहीं देखना चाहिए? स्पिरिचुअलिटी और वैराग्य में अंतर होता है। आध्यात्मिक होना एक लाइफ़स्टाइल है, सबको होना चाहिए। आप यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, कलाकार वर्ग है, कोई भी सेक्टर है, मेरे हिसाब से हर इंसान को आध्यात्मिक होना चाहिए। ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मनी। मनी इज़ वेरी पावरफुल। और अगर आप सनातन धर्म की बात करते हैं, मनी इज़ लक्ष्मी जी। आई वुड नेवर से लक्ष्मी जी इज़ बैड या इफ यू आर सेइंग मनी इज़ बैड, कहीं न कहीं आप किसको बैड बोल रहे हो? आई वुड नेवर से दैट। मनी इज़ वेरी गुड, मनी इज़ पावर। मनी से बहुत काम होता है, दुनिया में सबका हो रहा है। और देखिए जो इंसान सही तरीके से अर्न कर रहा है और सही तरीके से यूज़ कर रहा है, वो जानता है मनी का पावर। इसलिए वो कभी भी किसी इंसान को ये नहीं बोलेगा उसको कमाना नहीं चाहिए। बिकॉज़ ही विल नो कि मनी कितना ज़रूरी है। और मैं भी अपनी कथाओं में कभी नहीं कहती। द रीज़न आई कनेक्ट विद द यूथ, मैं आपको छोड़ने कुछ नहीं बोल रही, मैं आपको जोड़ने बोल रही हूँ। अब भगवान को जोड़ो तो सही, सब सही हो जाएगा। यू विल नो मनी का पावर क्या है, यू विल नो पावर कहाँ यूज़ होना चाहिए, यू विल नो हाउ टू गेट दैट पावर। मैं कहती हूँ आपको जितना कमाना है कमाओ। आई एम नेवर विद कि अरे एक सैटिस्फाइड ज़िंदगी जियो। नो, आई विल ड्रॉ द लाइन कि मेरा सैटिस्फैक्शन कहाँ है। नोबडी एल्स इज़ गोना ड्रॉ द लाइन फॉर मी। कह रहे तुमको इसी में मेरी खुशी है ना, मैं देखूँगी कहाँ खुश होना है, नहीं होना है। आई विल ड्रॉ दैट लाइन। तो मैं नहीं कह रही आपसे अरे इतने में ही सैटिस्फाई हो जाओ, मत हो। लेकिन जो भी चाहिए वो अपनी मेहनत से कमाओ। आप मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, आप काम करो और उसके बाद आप अर्न करो, उसमें कुछ गलत नहीं है। और वो अर्न करने के बाद आपको उसका महत्व भी पता होगा। लेकिन जब शॉर्टकट से, गलत रास्तों से, गलत काम करके आप ये चीज़ें ग्रहण करते हो, 1 वो पैसा भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता, 2 आने के बाद भी आपके अंदर एक सुकून नहीं रहता, आपको ऑल द टाइम डर लगा रहता है, कि जिसे कहा जाता है चोर अपनी परछाई से डरता है। ये चुरा तो करोड़ों लेगा लेकिन परछाई देख के कई बार डर जाएगा कि कोई पकड़ने तो नहीं आ गया। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे पैसे का या ऐसे पावर का कि आप डरे हुए ही रहो ज़िंदगी भर। सो गेट मनी, गेट पावर बट अच्छे रास्तों से और मिलेगा। ऐसा ईमानदार होने से कुछ गलत नहीं हो जाता, सबको मिलता है। लोग कई बार ईमानदारी और सीधेपन में भूल कर जाते हैं। तो आपको समझना है कि आपको ईमानदार बनना है, समझदार बनना है। जो अच्छा बनना है आज समाज में हो चुका है ना कि मैं तो अच्छा हूँ, मुझे आप कुछ भी बोलो मैं तो अच्छा हूँ। नो, आप जैसे हो मैं वैसा हूँ। आप अगर मुझसे तमीज़ से बात करोगे, मैं आपको तमीज़ से बात करूँगा। अगर आप बेइज़्ज़ती से बात करोगे, हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं आपसे बेइज़्ज़ती से बात नहीं करूँगा, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। आप गाली दोगे तो आपको लगेगा मैं गाली दूँ, मैं आपको बात ही नहीं करूँगा। दिस इज़ हाउ आई शो डिसरिस्पेक्ट कि आई फ़ील कि आप उस लायक भी नहीं हो कि मैं आपसे बात करूँ। दिस इज़ हाउ आई शो अब मैं नहीं कीचड़ में कोई लेट के लड़ रहा है तो मैं भी नीचे जाके लड़ाई करना शुरू करूँ। दैट इज़ नॉट हाउ आई हैव बीन रेज़्ड अप। सो आई विल शो कि मेरी नज़र में क्या डिसरिस्पेक्ट है। मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट है दैट यू आर नो मोर अ पार्ट ऑफ माय लाइफ।